यहाँ गौरतलब है कि आगामी 29 तारीख को विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के द्वारा आहूत जनी शिकार आंदोलन की समीक्षा बैठक बुधवार को काली मंदिर के प्रांगण में की गई, जिसकी अध्यक्षता आदित्य नारायण साहू की है। आज की बैठक में मुख्य रूप से मोर्चा के संरक्षक कुमेल उरांव, किशोर महतो, कयूम अंसारी, राजा राम प्रसाद, सुरेश साहू एवं प्रदीप महतो सहित सैकड़ों विस्थापित ग्रामीण मौजूद रहे। आज की बैठक में मुख्य रूप से 29 तारीख को होने वाले जानी शिकार आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की गई। आइए देखते हैं विस्थापित प्रभावित मोर्चा के अध्यक्ष, संरक्षक एवं अन्य सदस्यों के द्वारा दिए गए उनके बयान एवं विचारों को। पतरातू से विकास पाठक की खास बातचीत। आज हमारे बीच विस्थापित प्रभावित मोर्चा जो एक काफ़ी संघर्षशील मोर्चा है, विस्थापितों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनके संरक्षक कुमेल उरांव जी हमारे बीच खड़े हैं और हम जानना चाहेंगे इनसे कुछ बातें, कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। कुमेल जी, आज जो मीटिंग आप लोगों के द्वारा यहाँ आहूत की गई, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दें। आज के जो मीटिंग जो यहाँ रखी गई माँ काली का प्रांगण में, ये मीटिंग के हमारी जो 29 तारीख को होने वाला जो जनी शिकार है, इसका समीक्षा बैठक थी। 29 तारीख को जो जनी शिकार है, जो होने वाला जनी शिकार है, अब ये जनी शिकार बहुत सारे हमारे दर्शक क्षेत्र के लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जनी शिकार के बारे में नहीं जानते हैं, उनको भी थोड़ा सा इस बारे में आप जानकारी देते हैं। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा काफ़ी समय से इस लड़ाई को लड़ रही है अपने हक अधिकार के लिए। आज जब हम लोग ये 4000 मेगावाट प्लांट के लिए जब हमारी ज़मीन जा रही है, हमका हक अधिकार चाहिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे ही कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आई, वैसे ही एक जेएमएम के धड़ा ने ये मोर्चा को तोड़ने का प्रयास किया और जब उन्होंने नहीं सका तब दूसरे धड़ा ने, अंबा प्रसाद माननीय विधायक ने, ये विस्थापित प्रभावित मोर्चा को तोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुझे ये मैनेजमेंट से लड़ाई नहीं है, जमीन दलालों से लड़ाई है। अब हमारे बीच इस मोर्चा के अध्यक्ष आदित्य नारायण जी हैं। आदित्य जी, आप बताना चाहेंगे आगामी 29 तारीख को जो आप लोगों ने जनी शिकार आहूत की है, उससे क्या लाभ मिलेगा क्षेत्रवासियों को? आपको लगता है मैनेजमेंट इस बात से डर जाएगी या फिर आपके बातों को अभी तक आप लोगों ने बड़े पोलाइटली इस बात को रखा, मैनेजमेंट शायद माना हो ना माना हो अलग बात है, लेकिन अब क्या ये अंतिम विकल्प आप लोगों को लगा कि यही एक विकल्प है कि महिलाएं हाथ में हथियार ले, मर्द हाथों में हथियार ले के जंग लड़ ले? आपको लगता है कि जंग से इस बात का फैसला हो जाएगा? देखिए, जंग से फैसला हो जाएगा यह हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा काम है लड़ना। और इस क्षेत्र में जिस तरह से शोषण सदियों से होता आ रहा है, इसको देखकर महिलाएं अपने इस लड़ाई का कमान अपने हाथ में जनी शिकार के माध्यम से लेने जा रही हैं। और यहाँ के प्रबंधन को इस सोचने के लिए उस दिन मजबूर कर दिया जाएगा कि यदि पीवीएनएल को यहाँ 4000 मेगावाट का पावर प्लांट शांतिपूर्वक बनाना है और चलाना है, तो यहाँ के विस्थापित प्रभावितों की उपेक्षा करके यह संभव नहीं होगा। यह संदेश जन शिकार आंदोलन के माध्यम से 29 अक्टूबर को दिया जाएगा। यदि इस पर भी प्रबंधन नहीं माना तो जन शिकार का जो वास्तविक अर्थ होता है उसको भी यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। यह बताने के लिए स्पष्ट चेतावनी 29 तारीख को दिया जाएगा। जी, मेरा भी यही प्रश्न था। आप लोग दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि अब आप लोग मजबूरन, आप लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया गया है कि आप लोग जनी शिकार जैसे एक पारंपरिक युद्ध को लॉन्च करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर इसके बाद नहीं मानी तो क्या आप उस रूपरेखा को जो तैयार कर रहे हैं उसको धरातल पर भी ले आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यदि देखिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए जिस जमीन को यहाँ पर लोगों ने त्याग दिया, 25 गांव के लोगों ने त्याग दिया अपने ज़मीन को, अपने धरती, माँ रूपी धरती को, तो उसके लिए किसी भी कदर तक यहाँ के लोग जा सकते हैं। जर जोरू जमीन है जोर का, बचा लिए तो ठीक है, नहीं तो ये है किसी और का। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, यही बात तो हम प्रबंधन को भी समझाना चाहते हैं ना, कि जो अपने ज़मीन की
इज्जत और मर्यादा और अपने बच्चों का भविष्य की गारंटी के लिए जिसको पूर्वजों ने सींच के रखा, वो जब हाथ से जाने की स्थिति आएगी तो हम तो विभाग होकर खड़ा होंगे, या तो आप या तो हम। 29 ये तारीख, स्थिति आगामी 29 तारीख को 29 आर पार की लड़ाई बिल्कुल। सभी लोग देख पाएंगे, मैनेजमेंट भी देख पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से भी कतई संदेह नहीं है, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। झारखंड अलग राज्य हुए 21 साल हो गया, यहाँ के लोगों ने उस दर्द भरी आंदोलन को झेला है अपने बच्चों के बीच में, अपने पति के बीच में। बहुत सारे झारखंडियों ने बलिदान दिया कि मेरे नहीं मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन कहीं से भी नहीं दिखता है, वो चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार हो। उन नीतियों को भी जो है ना धरातल पर ला के परिवर्तन की हो, जनता खुद ब खुद आगे बढ़े। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि विस्थापित प्रभावित जो मोर्चा है कमर कस चुकी है आर पार की लड़ाई के लिए, और खुली चेतावनी है आगामी 29 तारीख को जनी शिकार आंदोलन के माध्यम से इन्होंने मैनेजमेंट को, प्रबंधन को खुली चेतावनी दे रखी है। अब देखना क्या है, देखना ये है कि क्या मैनेजमेंट इस बात को समझती है, इस बात से भयभीत होती है, इनकी भावनाओं का कदर करती है या नहीं। मैं विकास पाठक, हर्षित टीवी आवाज़ से अपने सहयोगी।